guys, welcome to my channel. I am Mansi Malhotra and I'm a NEET aspirant. एंड जैसे कि एक डिसीजन बन चुका था सेकंड ड्रॉप लेने का डिसीज़न आई थिंक इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आप पहले ही एक अपना साल बर्बाद हो चुके देख चुके होते हो और आपको उस चीज़ का भी डर होता है कि आपका दूसरा भी साल ख़राब ना हो जाए. बट सबसे पहली बात तो आती है कि जब आप सेकंड ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप आप नीट के लिए ले रहे हो एंड नीट के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो आप कौन सा कोचिंग फॉलो कर रहे हो, तो इस वीडियो में तो मैं रखने वाली हूँ कि मैं कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने वाली हूँ एंड कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करूँगी. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास राइट नीट को क्रैक करने के लिए. सबसे पहले तो ऑफलाइन कोचिंग. एंड ऑफलाइन कोचिंग नो वे आई कैन अफोर्ड दैट बिकॉज वी नो द फीस ऑफ ऑफलाइन कोचेस. चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, ठीक है, आई कैन अफोर्ड दैट. बट आई थिंक ऑफलाइन कोचिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी रहती है वो बेटर रहती है एंड कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन देखने को मिलता है अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड मुझे कंपटीशन करना बहुत पसंद है कि मेरे बगल में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ एंड मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ एंड अगर मेरा उससे जल्दी हो रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड अगर उससे लेट हो रहा है तो थोड़ा होता है क्या रे यार, बट कोई बात नहीं, वी लर्न समथिंग राइट. तो ऑफलाइन कोचिंग बहुत बढ़िया होती है, मैं रियलिटी बताऊँ, मुझे तो बहुत पसंद है. बट मैं कर नहीं सकती, ठीक है, सबके अलग अलग रीज़न्स होते हैं, तो मेरा भी रीज़न है, मैं नहीं कर सकती. बट येस, मैं ऑनलाइन कोचिंग कर सकती हूँ. तो पहले मैंने तो थोड़ा मतलब अलग अलग कोचिंग्स पर देखा, बट ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इससे पहले भी PW से पढ़ा था, वैसे मैंने पढ़ा नहीं था, बस बैच ले लिया था मैंने, तो इस साल भी मैं PW से ही करूँगी. एंड एज वी नो फिज़िक्स वाला, भाई मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, बट कंटेंट चाहे आप कोई भी टीचर का देख लो बहुत बढ़िया होता है. ओके, पीपल मतलब लोग से ट्रोल कर देते हैं कि अरे ये तो PW से पढ़ रहा है, बट भाई क्या कंटेंट है जो बच्चा मतलब करते हैं भाई बच्चे. देखा है रिजल्ट्स पर जब आते हैं, रिजल्ट सेलिब्रेशन पे बच्चे आते हैं, ओ माय गॉड क्या क्या भाई क्या करके जाते हैं, ठीक है. तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी. मैंने अभी यकीन नहीं 2027 मतलब बैच स्टार्ट फॉलो कर दिया था. मैंने एक हफ्ते की क्लासेस भी ली एंड बहुत अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस. बट नो डाउट उनका कंटेंट बहुत टॉप नॉच था, इवन दो कहीं ना कहीं उन टीचर्स से बिल्कुल ही सेम था, बल्कि उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ही था जिनसे मैं पहले पढ़ी हूँ. बट शायद कहीं ना कहीं मेरी वाइब अब उन टीचर से ही सेट हो चुकी है जिनसे मैंने थोड़ा थोड़ा 11th-12th एंड अपने फर्स्ट ड्रॉप में पढ़ा. एंड मैं शायद वो वाइब अगर अभी हटाऊंगी तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो मैं अब स्विच कर रही हूँ. मैंने पहले सोचा था कि मैं इसी बैच को फॉलो करूँगी या कि नीट 2027, बट मैंने अभी थोड़ा डिसीजन में चेंज ला दिया है, क्योंकि टीचर के कंटेंट में कोई कमी नहीं है, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट क्योंकि मैंने 3 साल एक टीचर से पढ़ते आ रही हूँ तो यू नो इफेक्ट पड़ता है भाई. आई कैन जस्ट लीव दैट टीचर लाइक दिस, लाइक ऐसे ही मैं नहीं छोड़ सकती. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं बॉटनी पढ़ूँगी विपिन सर से. मैं बहुत कंफ्यूज थी मैं किससे पढ़ूँ, अर्चना मैम विपिन सर, अर्चना मैम विपिन सर, दोनों ही टीचर भाई क्या पढ़ाते हैं. बट फाइनली आई मेड अ डिसीजन दैट मैं बॉटनी विपिन सर से ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं विपिन सर से पहले भी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ एंड कहीं ना कहीं उनसे मेरी थोड़ी बहुत अच्छे से फ्रीक्वेंसी की मैच हो रखी है. तो आई थिंक मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. आई नो कंफर्ट जोन आप हमेशा नहीं रह सकते, बट जब मुझे पता है कि उस कंफर्ट जोन में रहकर मेरा ही भला हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, सो व्हाई नॉट बी इन माय कंफर्ट जोन. सो येस, फॉर बॉटनी इट्स विपिन सर, फॉर जूलॉजी इट्स तुलिका मैम. समाप्ति हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और भी टीचर्स बहुत, आकांक्षा मैम येस, आई मीन जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. बट मैं तुलिका मैम से फर्स्ट टाइम पढ़ी एंड पता नहीं मुझे क्या हुआ, बट मुझे अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तुलिका मैम को, तो मैं तुलिका मैम से पढ़ने वाली हूँ. जूलॉजी तुलिका मैम, बॉटनी विपिन सर. देन फिज़िक्स के लिए मैं सलीम सर से भी पढ़ी हूँ एंड मैं भी सिद्धार्थ सर से भी पढ़ी हूँ एंड MR सर से मैंने थोड़े बहुत लेक्चर लिए. तो सलीम सर से मैंने 4-5 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं एंड सलीम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट. बट मुझे भी नहीं पता, बट मैं फॉलो करने वाली हूँ MR सर को.
वैसे हाँ, एमआर सर को वैसे देखा जाए ना तो सलीम सर भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। एंड मुझे ना लास्ट में कहीं ना कहीं इसलिए छोड़ना पड़ गया था सर को बीच में, क्योंकि जो सर के क्वेश्चंस थे भाई, मैंने ना बीच में बैकलॉग बन गया था, तो मैंने बीच में से स्टार्ट करा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वी नो कि सर कैसे पढ़ाते हैं, सर कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं। एंड सर के क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस होते हैं, आप ऐसे ही नहीं बीच में जाके कर सकते हो, यू विल बी गॉन, ऐसा नहीं हो सकता। तो शायद इसलिए मुझे बीच में सब कुछ छोड़ना पड़ गया था। कहीं ना कहीं से यू नो थोड़ा फ्रीक्वेंसी अनमैच हो गया। तो येस, फॉर फिज़िक्स इट विल बी एमा सर, एंड बाकी मैं शायद आगे जाके चेंज कर दूँ, मुझे नहीं पता। मैं एक बार दोबारा से ना थोड़े और टीचर्स के लेक्चर लूँगी, बट अभी के लिए एमा सर फिज़िक्स के लिए। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए हमारे सुधांशु सर ऑब्वियसली, क्योंकि मैं उनसे पढ़ती आ रही हूँ। एंड फॉर ऑर्गेनिक, ओ माय गॉड भाई, ऑर्गेनिक ने मुझे इतना सताया है। मैंने अभी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ है, मैंने उसके लिए ना 2 महीने पहले थोड़ा सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो ही जाएगा। तो उसके लिए मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करा एंड मुझे कोई टीचर ही नहीं मिल रहा था ऑर्गेनिक के लिए। भाई मैंने सबसे पढ़ ली, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मैंने ऐसे टीचर से पढ़ा है जो भाई बहुत जो बहुत फेमस हैं, बट मुझे उनसे नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने छोड़ा सब कुछ एंड मैंने स्टार्ट करा योगेश सर से पढ़ना। तो उनसे मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए अब मैं जो ऑर्गेनिक होगी वो मैं योगेश सर से करूँगी। एंड इनऑर्गेनिक ऑब्वियसली ओम पांडे सर। भाई मैंने उनसे एक दो चैप्टर पढ़े थे अपने फर्स्ट ड्रॉप में, एंड क्या पढ़ाए तो उन्होंने, मैंने रिवाइज नहीं करे, बात अलग है। एंड फॉर सब तो हो गए, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, एवरीथिंग इज डन। सो बैच कौन सा फॉलो करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो एमआर सर मतलब कि फिज़िक्स के लिए, बॉटनी के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई विल फॉलो यकीन नीट 2.0 2027। And for the zoology and organic chemistry, I'll follow NEET 2027, which is first batch. And yes, that's the whole list of teachers which I'll follow. आप भी ज़रूर बताना कि आप कौन से टीचर्स फॉलो करने वाले हो, एंड कुछ रिकमेंडेशन हो तो मुझे ज़रूर देना, ठीक है। आई थिंक मैं उनको ट्राई करूँ, एंड क्या पता मैं उनसे स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। ओके, सो अब बुक्स की बात करते हैं कि बुक्स कौन से फॉलो। बुक्स भाई मैं सच बता रही हूँ, मैंने मॉड्यूल्स खरीद रखे, मैंने आज तक नहीं छेड़े वो मॉड्यूल। एंड मेरे पास 12th के मॉड्यूल नहीं है, 11th के हैं, तो मैं 12th के खरीदने भी नहीं वाली। पहली बात तो डीपीपी इतनी हो जाती है, अगर आप डीपीपी एंड क्लास क्वेश्चन सॉल्व कर लो ढंग से, वही बहुत होता है। एंड सेकंड कुछ करने का नहीं होता है। अगर मुझे लगा मेरे पास है टाइम तो कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लूँगी भाई, भर के टेलीग्राम पर PDF मिल जाते हैं। ये बात नहीं बतानी थी क्या, खैर मैंने बोल दी ठीक है। तो PDF डाउनलोड कर लूँगी मैं 12th के लिए। 11th के लिए मेरे पास है, 11th के पास मॉड्यूल है, मेरे पास मिशन 100 के भी मॉड्यूल पड़े हैं भाई, ठीक है। तो मॉड्यूल्स की कोई कमी नहीं है, आई विल फॉलो। एंड भाई मैंने तो सोच रखा है, मैंने इस बार मैं NCERT काफ़ी घुस के पढ़ने वाली हूँ, पूरा NCERT को निचोड़ दूँगी। नोट्स से भाई, बायोलॉजी में तुम्हारा नोट से बाहर क्या ही आ सकता है, जो आएगा नोट्स में से ही आएगा। एंड फिज़िक्स के लिए तो आई थिंक नोट्स बहुत होते हैं, राइट। एंड DPP एंड क्वेश्चंस जो होमवर्क है वो कर लो। एंड केमिस्ट्री के लिए ऑब्वियसली, केमिस्ट्री के लिए भी NCERT इंपॉर्टेंट है, आप जितना भी डिक्लाइन कर लो, बट दिस इज़ द ट्रुथ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मुझे बस ये बताना था कि मैं किस टीचर को फॉलो करने वाली हूँ। एंड ये मैंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के बाद डिसीज़न बनाया है। मुझे पता है मैंने कितना रो के अपने डिसीज़न करेक्ट किया, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा टीचर करूँ भाई, कौन सा टीचर से पढ़ूँ। एंड वैसे भी नीट की जब से खबर आई ना, पता मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी, मैंने सोच लिया था कि ठीक है अब मैं रीनीट की तैयारी करती हूँ। फिर मैंने थोड़ा अपना और दिमाग चलाया कि मैं रीनीट की तैयारी करके कर क्या लूँगी। मार्क्स मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ लूँगी तो 200 बैठ जाएंगे, 200 मार्क्स में मैं क्या ही कर लूँगी, कॉलेज तो मुझे फिर भी नहीं मिलने वाला, राइट। तो उससे बड़े ये नहीं कि मैं अगले साल की तैयारी कर लूँ। तो अब जैसे ही नीट 2.0 स्टार्ट होता है, आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन अगेन विद यकीन नीट 2.0।
जब तक के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जब तक के लिए मैं मूवीज़ देख रही हूँ, सीरीज़ देख रही हूँ, एंड यस मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे बायोलॉजी में जूलॉजी का बैकलॉग है, क्योंकि मुझे जूलॉजी यकीनली 2027 से करनी है। मैं कितना बोल दिया भाई। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।